ऐसे ही गोरखनाथ जी ने तब तो सारी बात मान ली। परमात्मा ने सारी कथा सुनाई, बड़ा ज्ञान सुनाया, और फिर गोरखनाथ जी उसी ज्ञान से स्वयं वक्ता बन गए। इस ज्ञान के अंदर इतनी कसक है, परमात्मा का एक अलग सा ज्ञान है। तो आम व्यक्ति भी कहीं बताने लग जाता है तो सैकड़ों व्यक्ति उसे भी प्रभावित हो जाते हैं और उसकी वाह वाह शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक समाधान पूरा नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं। जैसे ज्ञान है किसी को, और उसने किसी को बता दिया कि आपके ये रोग है, और उसको ज्ञान हो गया उसके बताने से कि आपको ये रोग है, ऐसे ऐसे लक्षण है इसके। अब ज्ञान कराने वाले को भी पता है और जिसको रोग है उसको पता लग गया उसके बताने से। अब दवाई ना बताने वाले के पास है, औषधि नहीं है, तो दोनों व्यर्थ है। तो संत ज्ञान भी हो और उसके पास कंप्लीट कोर्स हो, तो उस ज्ञान से तो जानकारी होती है, समाधान से वो साधना से वो समाधान होता है। समाधान नहीं तो ज्ञान एक आने का नहीं, यूजलेस है वो ज्ञान। तो फिर गोरखनाथ ज्ञानी पा गया कुछ दिनों के बाद, तो उसके लिए कहा कि गोरख से ज्ञानी गणे। उसके पास मूल मंत्र नहीं था, और सुख दे जति जहान, और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। तो गोरखनाथ जी ने पूछा, प्रभु आप कौन हो, कहां से हो? आप यहाँ, आपके तो लोग जुलाहा जुलाहा करते हैं, धानक कहते हैं आपको, तो क्या बताते हैं परमेश्वर? अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हाए का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नहर जल कमल पडेरा, तहां दुलाहे न पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां दुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, और जानू ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में, तानिज वस्तु सारा, ज्योत स्वरूपी तेरा अलख निरंजन, वो दरता ध्यान हमारा। अगर दीप जा गगन गुफा में, तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, मैं हूं सतनाम उपासी, तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि ना तो मेरा कोई जन्म हुआ, ना मैं किसी मां के गर्भ में रहा, मैं स्वयं ही अपने सतलोक से चल कर आकर के एक बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर, तालाब में, सरोवर में विद्यमान हुआ। वहां से मुझे एक दुल्हा लेकर यहाँ आए, जिस कारण से मैं दुल्हा कहा। मात पिता मेरा कुछ ना ही, और ना मेरे गर्दासी, मैंने कोई पत्नी स्वीकार नहीं की, और दुल्हे का सुत आण कहा, जगत करे मेरी आसी। फिर क्या बताते हैं कि 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, ये शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है मेरा, और जानू ज्ञान अपारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हूं सतनाम उपासी, और तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा स्वयं आकर उन्होंने बताई कि मैं ना तो जन्म लेता हूं और ना ही मेरा कोई माता पिता है, मैं अवगत से चल आया,
मेरा भेद मर्म ना पाया। तो परमात्मा को ना समझकर ना जानकर हम उस लाल की महिमा से अपरिचित होने के कारण अभी तक हम इन अन उपासना करके कंकर पत्थर इकट्ठे करके ये सोच रहे थे कि हमने बहुत घना भक्ति धन इकट्ठा कर लिया। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि हमारे जितने भी धर्म गुरु थे ये पूर्ण रूप से अज्ञानी थे, हमें तत्व ज्ञान नहीं बता पाए और परमात्मा इस ज्ञान को हमें बताने के लिए आए थे। इन्होंने परमात्मा के उस ज्ञान को हम तक पहुंचने नहीं दिया और परमेश्वर को एक धानक, एक जुलाहा, एक शूद्र, अशिक्षित, अनपढ़, अंगूठा छाप और देवी देवताओं का आलोचक इतना बदनाम कर दिया कि उस समय के हमारे पूर्वज परमात्मा से अंदर से नफरत किया करते थे कि ये हमारे देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग कहता है। तो परमात्मा कहते हैं सच कहूं तो जग ना माने पर झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। अब पुण्यात्मा परमात्मा ने बताया है कि संसार के अंदर कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप दूसरे के दुख से अपने हल्के दुख को और सुख मान बैठे, सुख की आपको कभी छींट भी नहीं लगी है, जिस कारण से आप उस सुख से अपरिचित हैं। और जो साधना आपने करनी चाहिए वो साधना ना करके आप भक्ति के अंदर निर्धन बने हुए हो। एक एक पैसे के लिए ना जाने कहां कहां भटकते हो, विदेशों में जाते हो, किस लिए? घनी माया इकट्ठी करूं और क्या करोगे उस माया का? कोठी बनाऊंगा, कार लूंगा, लड़के लड़की का ब्याह करूंगा, लाखों रुपये खर्चा करूंगा, सारी उम्र कर्म फोड़े और सारा जीवन धन जोड़े, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए वहीं छोड़े, आगे गधा और कुत्ता बनकर वहीं गलियों में दौड़े। तो खाक है ये जीवन। तो बिना ज्ञान के हम डले ढो रहे थे। तो क्या बताते हैं परमात्मा अपनी लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं और जैसा कि उनकी लीला है परमात्मा की, वो अब प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से किन किन को इस कलयुग के अंदर मिले भगवान? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश वाले को। तो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने एक विशेष ज्ञान दिया, जैसा कि आपको कल बताया था सत्संग नवरात्रि में कि परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होएगी और उस गरीबदास का पंथ जब चलेगा उसी पंथ में आगे चल के हम आएंगे। और कब आएंगे? जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा, तब हमारी महिमा पुनः विशेष विशाल रूप से विस्तार से चलेगी और तब पूरे विश्व को पार करेंगे हम। तो गरीबदास जी ने परमात्मा के विषय में जानकारी के बाद क्या कहा है? मत दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू। जब ज्ञान हुआ परमात्मा के संपर्क में आने से, सचखंड देखा, भगवान के साथ रहे गरीबदास जी, ऊपर के सारे लोक देख कर आए। गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा के अंदर खेतों में गौ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे। तब परमेश्वर अपने लीला अनुसार आए थे। दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को मिलते ही मिलते हैं, अपना ज्ञान सुनाते हैं। उनको वहां मिले, फिर सचखंड लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित कराए
और धर्मराज जो यहाँ का न्यायाधीश है, परमात्मा उसके दरबार में पहुंचे। उस यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज ने अपनी चेयर छोड़ दी, आसन छोड़कर खड़े हो गए हाथ जोड़ के। पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग एक ऐसा है, उसमें लोग दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। जो समर्थ होगा उसके सामने सामने वाले को तुरंत झटका लगेगा, वो समझ जाएगा कि ये प्रबल पावर है। तो एकदम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और कबीर साहब ऐसे खड़े हैं जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है। तो गरीबदास जी ने बताया कि धर्मराज के दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़, और तुम रे हंस ने पकड़ो नहीं मन 2 ही लाख करोड़। यानी अपने सामर्थ्य का प्रमाण दिया, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कांपते हैं धर्मराज के सामने, क्योंकि उनका भी अकाउंट वही रखता है। तो और दृढ़ हुए, ऊपर सचखंड सतलोक ले जाकर देखा, फिर वह पे छोड़ा। गरीबदास जी को मृत जानकर बालक को चिता पर रख दिया था कुल के लोगों ने। तब परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाकर वापस आत्मा छोड़ी, तो वो जीवित हो गए। उसके बाद ये अमृतवाणी की वर्षा करने लगे। तो ज्ञान हुआ जब कहते हैं आत्मा रो रही है कि हे परमात्मा, हम तो इस मन के साथ बांध दिए, ये अनाड़ी है, अच्छी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, नकली की तब बता दे भाग्या जाएगा। अब किसी ने कह दिया आजा भजन कर ले, भक्ति कर ले, नो का टाइम नहीं, और उसको ये कह दे चल वहां सर्कस आ रहा देखेंगे, चल जब बरसात हो ले कि तरागनी कंपटीशन हो रहा, रात में भी जा खड़ा होगा वहां पर सांग सिनेमे में, तभी 3-3 4-4 घंटे लगा देगा। तो इस मन की आदत बकवाद करने की है, क्योंकि ये काल का एजेंट है, ये शुभ नहीं कर सकता, अशुभ करवाता है। तो अब आत्मा रो रही है। जब ज्ञान हुआ तो क्या कहती है, क्योंकि ये मन इसका कंट्रोलर बना दिया काल ने। और अब आत्मा क्या कह रही है, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मत दे दी है बाल में याणे नू, मत तो दे दी, मत तो दे दी है बाल में याणे नू, मत तो दे दी है बाल में याणे नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिरे बरसाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बाल मयाणे नू, मैं तो दे दी है बाल मयाणे नू, मैं तो दे दी। जब फुरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बाल में याने नू, मैं तो दे दी है बाल में याने। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आने नू, मैं तो दे दी है बाल में याने नू, मैं तो दे दी है बाल में याने नू। जम किंकर का राज कठिन है ये नहीं छोड़ राजा राणे नू, जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू, या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू, या दुनिया दा
जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। शील संतोष विवेक विचारो ये दूर करो जुल्माने नू, शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दाराज ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रसाने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू, महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू, मैं तो दे दी याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को हमारे लिए कैसे सुना रहे हैं, कैसे बताया उन्होंने। आत्मा कह रही है जब ज्ञान हो गया तो गरीबदास जी कहते हैं मैं तो दे दी बालम याने नू, याना माने बालक, बालक बुद्धि का व्यक्ति, अनजान बिल्कुल छोटी बुद्धि का, जैसे बालक की बुद्धि जिस सत्र की होती है, तो हमारे ऋषि महर्षियों की इस सत्र की बुद्धि थी, क्योंकि ये सब काल के अधीन थे। तो क्या बताते हैं, गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नो। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ फिरे बरसाने नो। अब क्या बताना चाहते हैं कि गीता खूब पढ़े, गीता के मर्मज कवावे, भागवत की कथा 7-7 दिन सुनावे। उस कथा के कहने से मोक्ष होगा, गीता के पढ़कर सुनाने से मोक्ष नहीं होगा। उसके अंदर जो मूल मंत्र लिखा है उसकी साधना करने से मोक्ष होगा। अब गीता और भागवत पढ़े न बुझे शब्द ठिकाने नु, यानी जो सही मंत्र है, गीता श्रीमद् भगवद गीता में ओनली 1 मंत्र है जो ब्रह्म साधना का है।